गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। ये वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं आप लोगों को ऑल्ट कॉइन्स बताने वाला हूँ जो आपका लॉस रिकवर कर देंगे, जितना भी लॉस आपका अगर मार्केट क्रैश में हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो पूरी देखना, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना नए हो तो। और मेन इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे मुद्दे की बात है, वो ये है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो यार। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी बहुत से भाई लोग हैं जो मतलब कि जिनको क्वेरी है, तो उनकी क्वेरी भी सॉल्व कर रहा हूँ पर्सनल चैट में, तो वो सब भी बता रहा हूँ। तो हेल्प आपको किसी भी तरह की चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ना कोई प्रीमियम का झंझट है। अभी फ़िलहाल कोई प्रीमियम नहीं है, आप फ्री में कुछ भी एडवाइस लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पर हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ग्लोबल मार्केट जो है आपका 2.5 टू 2.25 ट्रिलियन का, वो 10% डिक्रीज़ हो गया है। ठीक, इसके दो रीज़न थे। ठीक है, पहला रीज़न जो है वो ये है कि आपका जो है, देखिए यहाँ पर कि BTC को यहाँ पर BTC का इन्फ्लो बढ़ गया था। ठीक है, दूसरा रीज़न इसका ये है कि एक्सचेंज में आए थे BTC 20,000 से ज़्यादा एक्सचेंज में BTC आए थे बिकने के लिए या ट्रेड होने के लिए। तो अगर BTC इतने सारे एक साथ भी नहीं बिकते हैं या कुछ भी BTC एक साथ बिकते हैं तो मार्केट डंप हो जाती है। ठीक, दूसरी चीज़, जैसे ही मार्केट डंप हो उसके बाद टेस्ला का एक ये न्यूज़ आती है, जो इस न्यूज़ में कहा गया है कि BTC की जो माइनिंग है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन और एनर्जी का काफ़ी वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है फ्यूल्स की एनर्जी पर वर्क कर रहे हैं और इनकी कंपनी नया अभी शुरू करने वाली है कुछ, कि इनका कंपनी घुस रही है फॉसिल फ्यूल्स और इन सब फ्यूल्स वाली सेक्टर में। तो इनकी कंपनी अभी के लिए बिटकॉइन को सस्पेंड कर रही। तो ये ट्वीट और आ गया ऊपर से, तो मार्केट 5% गिरी थी, हल्का फुल्का गिरी थी, जो कि उठ सकती थी, उठ भी रही थी सुबह तक, लेकिन रात को फिर से इनका ट्वीट आया और इस ट्वीट के बाद पूरी मार्केट डाउन हो गई। ठीक है, तो एक ये कारण है इनका मार्केट गिरने का। अब मैं आपको ऑल्ट कॉइन्स बता देता हूँ कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं हैं, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला जो मेरा चॉइस है, वो पर्सनली जो मेरा चॉइस है वो अभी मैटिक के लिए है। मैटिक जो है लेयर 2 सॉल्यूशन है, क्योंकि इथेरियम की हाई इसका इशू अभी है। अभी लंदन हार्ड फोर्क आने तक, जब तक इथेरियम हाई जाएगा, वैसे वैसे मैटिक और उसके साथ साथ LRC भी उठेगा। ठीक, LRC टोकन भी आप लोग USDT में फाइंड कर सकते हो WazirX पे। और अगर आप लोगों ने अच्छे टोकन्स और चाहिए, जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, उसके लिए आपको बाइनेंस अकाउंट भी बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बाइनेंस अकाउंट की लिंक जो है आप रेफरल यूज़ कर सकते हो, मेरे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी वहाँ से आप साइन अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है गिरा है 11%, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नॉर्मली 23 अप्रैल को ये गिरा था 20% मेरे ख्याल से लगभग, बिडेन की न्यूज़ पे। अब 50,000 के बाद क्या हो सकता है कि जो बिटकॉइन है आपका वो 40,000 का लेवल, 45,000 का लेवल टेस्ट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो BTC धीरे धीरे पंप होने को रहेगा। लेकिन अगर वो सेलिंग जो मैंने आपको बताई, एक्सचेंजेस में वॉल्यूम आया है, वो सेलिंग अगर बरकरार रही, BTC सेल आउट होते रहे, तो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है एक और भी, उससे भी ज़्यादा डंप। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले आप हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली वीडियो देखो जाकर, जो मैंने कल रात को डाली है। उसमें मैंने बताया कैसे पोर्टफोलियो मैनेज होना चाहिए। ठीक है, अपना पैसा उस तरह से डिवाइड करके रखा करो। ठीक, उसमें मैंने ये भी बताया कि एक्स्ट्रा मनी भी रखा करो ऐसी डिप्स के लिए। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉइन्स की। कॉइन्स क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हो इथेरियम जो है, यहाँ मैं एक नंबर से उठाना शुरू करूँगा, यहाँ पे सब बता दूँगा। ठीक है, जितना आपके डाउट होगी सब मैंने इस वीडियो में बताता हूँ। चलो देखो, बिटकॉइन आपका है, बिटकॉइन तो अभी लेवल को टेस्ट करेगा और इसका अभी उठने का मेजर परसेंटेज का रिटर्न का चांस नहीं। इथेरियम की बात कर लेते हैं। इथेरियम शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा देगा। इस मार्केट के अप होने के बाद $4,000 वापस से टेस्ट करेगा, रेजिस्टेंस बना है इसका। तो इथेरियम अच्छा कॉइन है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। जुलाई तक होल्ड कर लिया तो 2x 3x आपके पैसे हो जाएंगे, डबल ट्रिपल हो जाएंगे। ठीक है, बाइनेंस कॉइन की बात कर लेते हैं। बाइनेंस का कॉइन $594 का चल रहा है। ठीक, तो बाइनेंस कॉइन जो BNB है वो उस पर कोई शक करने की बात नहीं, क्योंकि जो बाइनेंस है सबसे बड़ा एक्सचेंज है। प्लस बाइनेंस के बारे में एक जो बड़ी चीज़ है वो है बाइनेंस स्मार्ट चेन। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और पैनकेकस्वैप इन सब पे, तो इस पर ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है। जितने मीम कॉइन है, शिबा इनू, ये सब जितने भी मीम कॉइन है सब बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जब आ रहे हैं तो BNB की वैल्यू बढ़ रही है उससे। तो BNB की वैल्यू जो है बढ़ेगी शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में, यानी कि एक हफ्ते के अंदर BNB आपको अच्छा रिटर्न देगा, एक हफ्ते मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम और भी लंबा जा सकता है, पर $1,000 मुझे BNB दिख रहा है आराम से।
टेदर USDT ये तो बढ़ जाता है जब मार्केट क्रैश होती है, ये भी बता दिया। कार्डानो $2 आसानी से टच करेगा, आप आसानी से इसको बाय करके रख सकते हो। $2 इसने टच भी किया था मेरे ख्याल से। अभी कार्डानो को आराम से पिक कर लो और डिप में बाय करने लायक है। दूसरा है डॉजकॉइन जो है नीचे आया 40 सेंट के आसपास, 40 सेंट का इसको सपोर्ट शायद है, तो इससे नीचे अगर ये जाता है तो बाय करना है डॉजकॉइन को, ठीक है। डॉजकॉइन को ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम में बता रखा था कैसे आप इंट्राडे करोगे। टेलीग्राम में मैंने ये बताया था कि डॉजकॉइन को आप 35 रुपये के आसपास, 30 से 35 रुपये के आसपास ले लो और आसानी से थोड़ा भी बढ़े तो बिग बेच देना, ठीक है। ये चीज़ मैंने बोल रखी। देखो डोजे को 3 से 35 के बाय करना फॉर शॉर्ट टर्म, और जैसे ही कुछ भी बड़े वो सेल कर देना, क्योंकि देखिए उसके बाद 34 भी चली गई। मेरी बात यहाँ पर मैंने जो बोला था वो आपने अगर फॉलो नहीं किया तो लॉस में चले जाओगे। जैसे ही कुछ भी प्रॉफिट हो डोजे में सेल कर दिया करो, ठीक है। XRP की बात करते हैं। XRP 1.31 चल रहा है, $2 आसानी से मैं इसको देख रहा हूँ, और XRP $2 से भी ज़्यादा जाने का पोटेंशियल लगता है, $2.5, और ये शॉर्ट टर्म की कॉल है, 1-2 हफ्ते के अंदर ही, ठीक है। XRP अच्छा कर सकता है, मिड टर्म कह सकते हो आप। इंटरनेट कंप्यूटर ये कॉइन अभी WZIRX पे नहीं है तो इसकी अभी बात नहीं करते। पोल्काडॉट जो है आपका, पोल्काडॉट जो है ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, बहुत लंबा जाने वाला प्रोजेक्ट है, यानी कि ये प्रोजेक्ट अभी $38 है, बहुत कम चल रहा है, ठीक है। ये $500 जा सकता है, $500 BNB है ये अगला, समझ लो, ठीक है। तो इस पर पैरा चेन है, उस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले, तो पोल्काडॉट बहुत अच्छा कॉइन है। इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोलूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं इसमें थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, जितनी मार्केट रिकवर करेगी उतना ही प्रॉफिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत आपको अमीर बना सकता है, ठीक है। इसके जितनी ले पाओ लेके रखो लंबा। बिटकॉइन कैश, ये बिटकॉइन का फोर्क है, और ये बिटकॉइन जैसे बढ़ता है वैसे बिटकॉइन कैश भी बढ़ता है, बट बिटकॉइन कैश में कुछ चीज़ें अलग हैं बिटकॉइन से, ट्रांजैक्शन फीस और ये सब। तो बिटकॉइन कैश जो है वो अभी अच्छे प्राइस पे है, शॉर्ट टर्म के लिए इसको भी ले सकते हो 1-2 हफ्ते के लिए, ठीक। लाइटकॉइन की बात करें तो लाइटकॉइन पिछले कई दिनों से एक स्टेबल कॉइन था, लेकिन यहाँ पर इसने अच्छा मूव दिखाया था, लेकिन अभी फिर डाउन चला गया। तो लाइटकॉइन को आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए लो, मार्केट रिकवरी के लिए। मैं इसको ज़्यादा लंबे के लिए नहीं रेकमेंड करूँगा, ठीक। यूनिस्वैप को आप मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ। ये आप आसानी से ले लो, $50 ही जाने का पोटेंशियल रखता है, ठीक है अभी, ठीक। 2-3 हफ्ते में मिड टर्म बोलूँगा मैं इसको, ठीक। लॉन्ग टर्म में चेनलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो $100 जाएगा। ये एक $100 प्रोजेक्ट है जिसको मैं $100 आसानी से देख रहा हूँ, और कब देख रहा हूँ, 1 से 2 वीक के अंदर, ठीक। USD कॉइन क्या है आपकी, USD कॉइन USDC, ये तो आपका स्टेबल कॉइन हो गया। स्टेलर जो है 0.59 चल रहा है, और इसके भी $1 जाने के आसानी से चांसेस है। अच्छा कॉइन है, लेकिन इसका जो है, इसका भी हाँ कह सकते हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस की वजह से ये स्टेलर बहुत पॉपुलर हो गया, ठीक। तो ये भी अच्छा खासा शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूँगा स्टेलर ले सकते हो। सोलानो ये रहा भाई हमारा एक हिडन जेम। इसको आप लेने में तो आपको दिक्कत हो सकती है, बाइनेंस पे मिलेगा, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से साइन अप कर लो। फिर बाइनेंस पे जब अकाउंट बन जाए तो सोलानो SOL लिखना और उसको बाय कर लेना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया कॉइन है। इसकी सप्लाई यहाँ पर नहीं दी है, पर आपको दिखा दूंगा मैं कितनी है, लेकिन सोलानो जो है बहुत अच्छा, सोलानो जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इस पर रिलेटेड मैंने आपको एक कॉइन भी सजेस्ट किया हुआ है, उसको रजिस्टर कर देना, फ्री में एयर ड्रॉप मिल रहा है, ठीक है, ग्रुप में होगा लिंक। वी चेन की बात करते हैं, 17 सेंट चल रहा है, 22 सेंट आसानी से जाएगा। जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी 1 से 2 हफ्ते का, इसका भी कॉल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इथेरियम क्लासिक $100 टच करेगा आसानी से, लेकिन अभी के लिए मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत $90 $95 दे सकता है। देखते हैं, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, पक्का नहीं कह सकता, बट $90 तो पहले ही टच करेगा शॉर्ट टर्म में। अगर छोटा मोटा प्रॉफिट चाहिए तो ले लो, पर अभी ये हाई हुआ था ना, तो इसके चांसेस थोड़े से कम है। EOS एक अच्छा कॉइन है, इसको आप बाय कर सकते हो, ठीक है। EOS लेकिन अभी हाई पे होगा मेरे ख्याल से, EOS हाई पे, तो इसको अभी थोड़ा सा डिप में बाय करो, और DCA करो, DCA यानी ब्रेक करो थोड़ा तोड़ के, ठीक। थेटा बहुत अच्छा कॉइन है, $9 में है, $10 $11 तो ऐसे ही जाता है। थेटा को आप लॉन्ग टर्म के लिए करो, EOS और थेटा दोनों लॉन्ग टर्म के लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा है, ट्रॉन को भी आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखो, ठीक है। फाइल कॉइन लॉन्ग टर्म है, ये सब कॉइन जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन है, ठीक है। तो बाकी जो भी हो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बता ही दिया है क्या कौन से हैं कौन से नहीं। शिबा इनू यहाँ पर आया हुआ है, ठीक। ये जो शिबा इनू है आपका, इसका टारगेट मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपको अच्छा खासा टारगेट नहीं देगा, क्योंकि शिबा इनू डंप हो गया है रिसेंटली, डंप किया है विटालिक ने, ठीक है, इंडिया को चैरिटी में देने के लिए। पॉलीगॉन मैटिक की बात तो शायद हमने की नहीं, लेकिन मैटिक आसानी से $1.5 टच करेगा, और $2 के आसपास तो मैं इसको देख रहा हूँ आराम से, ठीक।
लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म ये पूछोगे आप लोग, तो मैं इसको शॉर्ट टर्म कहूँगा। शॉर्ट टर्म यानी जब मैं शॉर्ट टर्म कहता हूँ तो मार्केट रिकवर हो, अच्छी हो, मार्केट ग्रीन हो, तब 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन, ऐसे मैक्सिमम 1 वीक के अंदर, ठीक। तो बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी कॉइन कोई है नहीं बढ़िया। केक लो पे है, केक बाय कर सकते हो, केक अच्छा कॉइन है। XTZ का नहीं मालूम, लेकिन एक और कॉइन है जो मैंने आपको बताया था कि आप वर्ज को बाय कर सकते हो। वर्ज एक बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है, वर्ज को बाय कर सकते हो। एक और कॉइन है वर्ज के अलावा, मैं आपको बताता हूँ, INJ करके USDT में आपका WRX में, WZIRX में मिल जाएगा USDT में, उसको बाय कर लेना, क्योंकि उसका मेनलेट 30 जून को लॉन्च हो रहा है। इसके डबल होने के चांसेस हैं पूरे के पूरे। तो यहाँ पर कीवर्ड्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आपको एक कौन सा दिखाना था, भूल गया, वर्ज दिखाना था। तो वर्ज जो कॉइन है, वर्ज कॉइन की हाफिंग आ रही है, और हाफिंग अच्छा खासा आपके प्राइस में इंक्रीज़ दिखा सकता है, लेकिन हाफिंग थोड़ा दूर है, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी सजेस्ट कर रहा हूँ बाय करने को, ताकि होल्ड कर पाओ। थोड़ा बहुत साइड मनी से इसको बाय कर लेना वर्ज को। वर्ज की हाफिंग है 11 अगस्त को। तो बस इतनी सी बात है। वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।